आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ कि मृत्यु के बाद अगली योनि कौन सी होती है, किस योनि में मनुष्य जन्म लेता है। इसका सामान्य सा परिचय मैं आपको दे रही हूँ। इसका एक पहला भाग ही है, आगे भी और वीडियो बनाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन से हमेशा के लिए दुखों को मिटा दे और सुखों का भरमार आपके जीवन में होता रहे। आज का वीडियो कैसा लगता है आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुमूल्य होता है और उसकी मैं बहुत दिल से इज़्ज़त करती हूँ, कद्र करती हूँ। तो ज़रूर आप बताइए कि वीडियो आपको कितना पसंद आता है लाइक करके। इसके अलावा आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। 23 वर्षों का अच्छा खासा अनुभव है मुझे, और आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं मात्र 1100 रुपये में। अभी ऑफ़र चल रहा है, बहुत डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये है 15 जुलाई 2020 तक। तो बिना देरी के परामर्श लीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। चलिए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु किस समय पर हुई है, उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका अगला जन्म क्या होगा। अगला जन्म अगर किसी मनुष्य की जो मृत्यु है अमावस्या के दिन हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि वो पितृ बन जाता है और उस परिवार में उसका वर्चस्व उसके जाने के बाद भी बना रहता है। लेकिन अगर कुछ क्रियाएं कर ली जाएं तो उसकी इस अतृप्त स्थिति को रोका जा सकता है और उनका मोक्ष भी किया जा सकता है। इसका एक लंबा चौड़ा विधान है जो कि काफ़ी विस्तृत हो जाएगा, तो मैं किसी और वीडियो में इसकी जानकारी आपको दूंगी। इसी प्रकार से जो 11 में अगर किसी की मृत्यु होती है तो ऐसा कहा जाता है कि जो 11 में जाने वाला मनुष्य भी, कुछ ग्रंथों में तो कहा गया है कि उसकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन कुछ ग्रंथों में ऐसा भी बताया गया है या कुछ पूर्वजों ने भी ऐसा ज्ञान दिया है कि ऐसा मनुष्य भी पितृ बन जाता है और अपने परिवार के साथ उसका नाता कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन इसमें अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं मुक्ति मिल जाती है, कुछ लोग कहते हैं मुक्ति नहीं मिलती है। अलग अलग धारणाएं हैं, मैंने दोनों ही धारणाएं आपको बताई। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो जन्म लग्न है, अगर वो मेष है या वृश्चिक लग्न है, तो ऐसा मनुष्य अगले जन्म में पक्षी बनता है। जो आने वाला है उसका जो योनि होती है वो पक्षी की योनि होती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो मनुष्य मकर या कुंभ लग्न वाला होता है, और उस व्यक्ति के बारे में ऐसा बताया गया है कि उसका जो भावी जन्म होता है वो मनुष्य के रूप में ही वापस आता है, अर्थात उसको मोक्ष नहीं मिलता है वापस, क्योंकि ये आने जाने का जो क्रम है, जिस दिन ये समाप्त हो जाता है वो मोक्ष की स्थिति कहलाती है, जब मनुष्य उस परम तत्व में ही समाहित हो जाता है और आवागमन के इस स्थिति से उसका बंधन छूट जाता है। तो ये आना जाना जब तक चलता रहता है, इसका मतलब है कि कुछ कर्म बाकी रह गए हैं और उनको भोगने के लिए मनुष्य को वापस आना जाना पड़ता है, और ये स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। मोक्ष को सर्वोत्तम माना गया है और इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य ऐसे कर्म करे कि उसका आने जाने की स्थिति से छुटकारा मिल जाए। लेकिन मनुष्य को बहुत मोह रहता है और उसको बहुत खुशी भी रहती है कि उसका पिछला जन्म क्या था, अगला जन्म क्या था। इस चीज़ को जानने के लिए वो काफ़ी जिज्ञासु रहता है। इसके अलावा इसमें कुछ और बातें भी बताई हैं कि कुछ खास जो ग्रह योग होते हैं उनमें यदि मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो साक्षात भगवान के परम लोक को जाता है। और ऐसा मनुष्य जो सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करता रहा हो, धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करता रहा हो, व्रत उपवास जो पर्टिकुलर इसलिए बनाए गए हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वो ऐसे अनुष्ठान करने वाला जो मनुष्य होता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अलग अलग स्थितियाँ निर्मित होती हैं। जो मनुष्य पर स्त्री की तरफ आँख उठा के देखता है, उनके साथ गलत सलत व्यवहार करता है, वो अगले जन्म में सूअर बनता है, शूकर बनता है। और इसके अलावा ऐसा मनुष्य जो पराई स्त्री की तरफ भी गलत नज़र से देखता है, दूसरे के धन की तरफ भी गलत नज़र से देखता है, ऐसा मनुष्य अगले जन्म में कुत्ता बनता है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ बताई गई हैं। हो सकता है विभिन्न शास्त्र के मर्मज्ञ आपको इससे कुछ भिन्न बात बताएं, क्योंकि बहुत से ग्रंथों में ये जो विश्लेषण किया गया है अलग अलग तरीके से किया गया है, इसमें एक रूपता नहीं है।